बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चना दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक इजी रेसिपी आपको दे रही हूँ, बहुत टेस्टी बनती है और मेरा बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज से पहले आपने इस तरह की दाल कभी खाई नहीं होगी और शायद बनाई भी ना हो। इतनी ईजी और इतनी मज़े की ये दाल बनती है कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको बनाकर। तो आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी दाल चना बनाना शुरू करते हैं। दाल चना बनाने के लिए हम तेल या घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने तेल शामिल किया है, आधा कप शामिल किया है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके चंद सेकंड्स के लिए इस ज़ीरा को हम कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 दरमियानी प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। प्याज का पेस्ट हमने कम ही बनाना है, ज़्यादा इसमें प्याज शामिल नहीं करेंगे। तो ये 2 दरमियानी प्याज हैं और मैं 1 पाव दाल बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने प्याज का इस्तेमाल किया। अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़्यादा दाल बनाते हैं 1 किलो के हिसाब से, तो आप उसमें प्याज का भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। प्याज को मिक्स कर लिया है, साथ साथ नमक और कुटी हुई मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ साथ हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के। साथ साथ हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मैंने प्याज का तमाम पानी ड्राई कर लिया है। चम्मच में लेकर के इस तरह से देख लिया करें, चम्मच में अगर बबल्स बन रहे हैं तो इसका मतलब आपने इस मसाले को भून लिया है। अब हम उसके बाद उबली हुई चना दाल इसमें डाल देंगे। मेरे पास 1 पाव दाल है और इस दाल को बॉईल करते वक्त मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक डालकर इसको बॉईल किया है। दाल के साथ अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो वो आप साथ ही शामिल कर दीजिएगा, डिस्कार्ड मत कीजिएगा। दाल को हमने यहाँ पर इस मसाले के साथ भूनना है। उसके बाद चाहें तो आप इसको चम्मच से ही थोड़ा बहुत मैश कर लें या फिर आप इसको घोटने की मदद से मैश कर सकते हैं। मगर अभी हमने इस दाल को पकाना है मज़ीद इस मसाले के साथ और हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। तकरीबन 2-3 गिलास के बराबर हम इसको पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी तकरीबन 15-20 मिनट के लिए आप इसको हल्की आंच पर छोड़ दीजिएगा। क्या होता है इससे दाल काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पकती रहती है, मज़ीद इसका जायका निकल कर आ जाता है। दाल को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया था। इस वक्त तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दाल में पानी भी मौजूद है जो कि अलग नज़र आ रहा है। अब हमने यहाँ पर इस दाल को अच्छे तरीके से घोटना है, यानी ऐसा घोटना है कि कुछ दाल इसमें साबुत रहनी चाहिए और कुछ इसमें मैश हो जानी चाहिए। उससे क्या होगा, जितना भी पानी इसमें मौजूद है वो सब गाढ़ा हो जाता है दाल के पिस जाने की वजह से और ये दाल बाद में ठंडा होने के बाद भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस इस दाल को मैं यहाँ पर घोट रही हूँ और उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे जो इस दाल का जायका मज़ीद बढ़ा देती हैं। दाल को मैंने घोट लिया है। अब हम इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर हम खुश्क पुदीने को पीस कर यानी कि मसल कर ऐड करेंगे। हाफ कप के बराबर या 5-6 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर देंगे। जो 3 चीज़ें हमने बिल्कुल लास्ट में शामिल की हैं, इनको डालने के बाद भी हमने इनको 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर कुक करना है, क्योंकि इनका जायका इसमें आ जाना चाहिए जो कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा दाल का बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दाल को 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर कुक कर लिया है। अब हमने बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद मिक्स करके कवर करके रख देंगे दाल को थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप इसको चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं। ये दाल बहुत बहुत मज़े की लगती है। इस दाल के साथ हम सिरके में डूबी हुई हरी मिर्चें और प्याज का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत अच्छी लगती है। आप भी वो बनाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगी इस दाल के साथ। तो फिलहाल मैं कवर कर रही हूँ और उसके बाद डिश आउट करेंगे। चना दाल की एक बहुत इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं हमेशा इसी तरह से दाल बनाती हूँ चने की और बहुत मज़े की लगती है। आप इसको चावलों के साथ खाएं या चपाती के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर आपने ट्राई करना है और कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।